आज की कहानी का शीर्षक है चिंकी तितली। एक सुंदर गांव था हरियापुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, रंग बिरंगे फूल और बड़े बड़े पेड़ थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को मधुर संगीत से भर देती थी। उसी गांव के पास एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें हर मौसम में अलग अलग फूल खिलते थे। उसी बगीचे में एक छोटी सी तितली रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बाकी तितलियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख बहुत सुंदर तो थे, लेकिन उन पर रंग बहुत हल्के थे। दूसरी तितलियों के पंख चमकीले लाल, नीले और पीले रंग के थे, जबकि चिंकी के पंख फीके गुलाबी रंग के थे। जब भी सारी तितलियां साथ उड़ती, लोग दूसरी तितलियों की तारीफ करते, लेकिन चिंकी को कोई खास ध्यान नहीं देता। इससे चिंकी उदास रहने लगी। एक दिन वह एक गुलाब के फूल पर बैठी रो रही थी। तभी पास में रहने वाली बूढ़ी मधुमक्खी माया वहां आई। उसने पूछा, क्या हुआ चिंकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चिंकी ने दुखी होकर कहा, मेरे पंख सुंदर नहीं हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मैं बाकी तितलियों जैसी रंगीन नहीं हूँ। माया मुस्कुराए और बोली, सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, असली खूबसूरती अच्छे दिल और अच्छे कामों में होती है। लेकिन चिंकी को उसकी बात समझ नहीं आई। अगले दिन बगीचे में तेज हवा चल रही थी, सारे फूल झूम रहे थे। तभी एक छोटा सा चींटी का बच्चा रास्ता भटक गया। वह रोते हुए इधर उधर घूम रहा था। बड़ी बड़ी तितलियां तो अपनी सुंदरता में व्यस्त थीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की। चिंकी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गई। तुम क्यों रो रहे हो? उसने प्यार से पूछा। चींटी के बच्चे ने कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। चिंकी ने उसे अपने पंखों पर बैठाया और पूरे बगीचे में उसकी माँ को ढूंढने लगी। काफी देर बाद उसे चींटियों का बड़ा सा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही चींटी की मां खुशी से अपने बच्चे को गले लगाने लगी। उसने चिंकी को धन्यवाद कहा। चिंकी को पहली बार किसी की मदद करके बहुत खुशी मिली। धीरे धीरे चिंकी रोज किसी न किसी की मदद करने लगी। कभी वह फूलों पर बैठी बूढ़ी मधुमक्खियों को रास्ता दिखाती, कभी छोटे कीड़ों को बारिश से बचाती। एक दिन बगीचे में भयंकर बारिश हुई। तेज हवा और पानी से सारे छोटे जीव डर गए। एक नन्हा टिड्डा पत्ते से फिसलकर पानी में गिर गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। सारी तितलियां डरकर पेड़ों के पीछे छिप गईं, लेकिन चिंकी तुरंत उड़कर गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर टिड्डे को पानी से बाहर निकाला। टिड्डा कांप रहा था। चिंकी उसे एक बड़े पत्ते के नीचे ले गई ताकि वह सुरक्षित रह सके। ये सब एक बूढ़ा बरगद का पेड़ देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, तुम्हारे पंख भले ही हल्के रंग के हों, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है। धीरे धीरे बगीचे के सारे जीव चिंकी की तारीफ करने लगे। अब लोग उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव की बात करते थे। लेकिन कुछ तितलियां उससे जलने लगीं। उनमें से एक तितली थी रूबी। उसके पंख बहुत चमकीले थे और वह खुद को सबसे सुंदर समझती थी। रूबी ने बाकी तितलियों से कहा, चिंकी तो बस दूसरों की मदद करती रहती है, इससे कोई खास नहीं बन जाता। एक दिन रूबी और उसकी दोस्तें दूर जंगल की ओर घूमने गईं। वहां अचानक तेज हवा चलने लगी। रूबी रास्ता भटक गई। उसकी दोस्तें डरकर उड़ गईं और उसे अकेला छोड़ दिया। रूबी रोने लगी। तभी वहां चिंकी पहुंची। रूबी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चिंकी ने पूछा। रूबी ने शर्माते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। चिंकी ने बिना कुछ कहे उसे रास्ता दिखाया और सुरक्षित बगीचे तक ले आई। रूबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा कम समझती रही, लेकिन तुम सच में सबसे अच्छी तितली हो। चिंकी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती और दया सबसे बड़ी चीज होती है। उस दिन के बाद सारी तितलियां मिलजुल कर रहने लगीं। कुछ दिनों बाद बगीचे में फूलों का बड़ा उत्सव होने वाला था। हर साल इस उत्सव में सबसे सुंदर तितली चुनी जाती थी। सारी तितलियां अपने पंख सजाने में लग गईं। चिंकी ने कोई तैयारी नहीं की। वह हमेशा की तरह सबकी मदद करती रही। उत्सव वाले दिन बगीचे में बहुत भीड़ थी। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पक्षी गीत गा रहे थे और मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं। फिर सबसे बुजुर्ग तितली मंच पर आई। उसने कहा, इस बार हम सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि दिल की सुंदरता भी देखेंगे। सभी उत्साहित हो गए। फिर उसने घोषणा की, इस साल की सबसे सुंदर तितली है चिंकी। सभी तालियां बजाने लगे। चिंकी हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन मेरे पंख तो सबसे कम रंगीन हैं। बुजुर्ग तितली मुस्कुराई और बोली,
सच्ची सुंदरता अच्छे कामों में होती है। तुमने पूरे बगीचे का दिल जीता है। ये सुनकर चिंकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद चिंकी पूरे बगीचे की सबसे प्यारी तितली बन गई। अब वह कभी अपने फीके पंखों को देखकर दुखी नहीं होती थी। उसे समझ आ गया था कि इंसान या जीव की पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। समय बीतता गया। चिंकी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे बगीचों से भी तितलियां उससे मिलने आने लगीं। एक दिन एक छोटी तितली उसके पास आई। उसके पंख भी साधारण थे। वह उदास होकर बोली, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिंकी मुस्कुराई और बोली, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुंदर पंख नहीं, बल्कि अच्छा दिल होता है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उस छोटी तितली को सुनाई। धीरे धीरे वह छोटी तितली भी खुश रहने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। अब हरियापुर का बगीचा पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। वहां सभी जीव एक दूसरे की मदद करते और प्यार से रहते। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। चिंकी एक फूल पर बैठी हवा का आनंद ले रही थी। तभी बूढ़ी मधुमक्खी माया उसके पास आए और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि असली सुंदरता दिल में होती है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, हाँ माया दादी, अब मुझे समझ आ गया। दोनों आसमान की ओर देखने लगी जहां ढेर सारी तितलियां खुशी से उड़ रही थीं। उस दिन से चिंकी सिर्फ एक तितली नहीं रही, बल्कि पूरे बगीचे के लिए दया, प्रेम और अच्छाई की मिसाल बन गई।